दोस्तों सलाम आदाब, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए उर्दू पोएट की कड़ी में अपना अगला नया नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। आज हम यहाँ पर उर्दू पोएट की बात करने वाले हैं और जो हमने यहाँ उर्दू पोएट के मौज़ूआत लिखे हुए हैं, जिन टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं। हम आज इनकी तारीफ जानने वाले हैं और आगे अगले वीडियो में हम उनके बारे में तफसील से मुताला करेंगे। जो मौज़ूआत हमने लिखे हुए हैं आज हम इनकी तारीफ जानेंगे। तो किसी भी टॉपिक को, मौजू को पढ़ने के लिए हमें पहले उसकी तारीफ जाननी होती है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, तभी जाकर हम उससे जुड़े हुए सवालों को हल कर पाते हैं। ये जो यहाँ पर हमारे मौजू आए हैं, टॉपिक आए हैं, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतज़ाद, मुतरादिफ, साहब के लाहिक़, रमज़, औक़ाफ़, ये ऐसे अहम मौज़ूआत हैं जिनसे जुड़े हुए सवालात हमारे दरसी इम्तिहानों में आते हैं। 6 से लेकर 12 तक हमारे क्वाइज चलता है। उन क्वाइज में इनसे जुड़े हुए सवालात आते हैं। जैसे वहाँ आता है नीचे लिखे लफ्ज़ों के वाहिद जमा बनाइए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, मुंदरजा झेल लफ्ज़ों के मुज़क्कर मुअन्नस बनाइए। कभी आता है मुतरादिफ, कभी मुतज़ाद आता है। इस तरीके से हमारे वहाँ पर आता है। तो ये जो हमने टॉपिक लिखे हुए हैं, इनसे जुड़े हुए सवालात दरसी किताबों में भी आते हैं, दरसी इम्तिहानों में भी आते हैं और कंपटीशन लेवल पर भी आते हैं। जहाँ हम कोई भी कंपटीशन दें, चाहे वो रीट हो, आरटेट हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई सी वैकेंसी हो, जहाँ हम इम्तिहान देते हैं तो हमारे वहाँ इनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं। तो हम अगर ये नहीं जानेंगे कि आखिर इनकी तारीफ क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, तो हम इनसे जुड़े हुए सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो आज हम इनकी तारीफ जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहला हमारा आता है वाहिद जमा। वाहिद जमा जैसा इसके नाम से पता लग रहा है, वाहिद होता है अकेला, एक। हम कहते हैं खुदा वाहिद है, अल्लाह अकेला है, एक है। तो वाहिद का मतलब क्या है? एक। तो ऐसे लफ्ज जिनसे किसी एक चीज या एक शख्स के बारे में पता लगे उसे हम कहेंगे वाहिद। क्या कहेंगे? वाहिद। जैसे लड़का, हमें पता लग रहा है कि लड़का क्या है? एक है, सिंगल है, तो वो होगा वाहिद। इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन और इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंगुलर। ये है सिंगल या सिंगुलर से बोला जाता है। तो इस तरीके से जब हमें किसी लफ्ज से एक चीज या एक शख्स के बारे में मालूमात हासिल हो, पता लगे, वो कहलाएगा वाहिद, यानी एक वचन। अगला आ रहा है हमारा जमा। जमा के भी नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। जमा, जब किसी लफ्ज से हमें दो या दो से ज्यादा शख्स के बारे में या दो या दो से ज्यादा चीज के बारे में पता लगे तो वो कहलाएगा जमा। दो या दो से ज्यादा चीज या शख्स वहां पर मौजूद है। जैसे लड़के, ठीक है, किताबें, यहाँ हमें पता लग रहा है कि दो या दो से ज्यादा ये चीजें हैं, तो ये हो गया जमा। तो वाहिद जमा का मतलब होता है एक वचन, बहुवचन। वाहिद मतलब एक वचन, जमा यानी बहुवचन। वाहिद यानी सिंगुलर, जमा यानी प्लूरल। अब आइए बात करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की। ये हमने तारीफ पढ़ ली है, आगे हम इसके बारे में तफसील से जानेंगे अगले वीडियो में। वाहिद जमा में एक और जमा भी होता है जिसका वाहिद नहीं होता है, वो केवल जमा ही रहता है। उस लफ्ज से हमें क्या लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये सिंगल है, वाहिद है, लेकिन जमा होता है जैसे लश्कर या फौज, जमात, इनमें कई सारे शख्स होते हैं। इनको पढ़ने पर लफ्ज लगता है कि ये क्या है? वाहिद है। अगला हम पढ़ रहे थे मुज़क्कर मुअन्नस। तो मुज़क्कर मुअन्नस क्या होता है? मुज़क्कर कहा जाता है ऐसे लफ्ज जिनसे हमें क्या पता लगे, किसी चीज के नर होने का पता लगे, या नर जो चीजें होती है उन्हें कहा जाता है मुज़क्कर। यानी ऐसी चीजें या ऐसा शख्स जिससे हमें पता लगे कि ये नर है तो वो कहलाएगा मुज़क्कर। मुअन्नस कहा जाता है यहाँ पर मादा को। जब किसी लफ्ज में पता लगे कि लफ्ज क्या है, मादा है, उससे पता लगे कि जिस चीज की बात हो रही वो मादा है, तो वो कहलाएगा मुअन्नस। यानी मुज़क्कर को बोला जाता है पुल्लिंग, मुअन्नस को बोला जाता है स्त्रीलिंग हिंदी में। तो इस तरीके से हमारा हो गया मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस में आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ, उसका मैं आपको उसका एक मिसाल देता हूँ। जैसे लड़का मुज़क्कर है, हमें इस लफ्ज से पता लग रहा है कि ये क्या है? नर है। शेर मुज़क्कर है, इस लफ्ज से पता लग रहा है कि ये क्या है? नर है। अब हम कहते हैं यहाँ पर लड़की, तो लड़की से हमें पता लग रहा है कि ये क्या? मादा है। तो जब हमें पता लग रहा है मादा है तो ये क्या लफ्ज? मुअन्नस है। हमने कहा शेरनी, तो हमें इस लफ्ज से पता लग रहा है कि ये क्या है? मादा है। तो मैंने बोला खिड़की खुल गई, तो गई यानी खिड़की भी क्या है? मुअन्नस से पता लग रहा है। दरवाजा क्या है? मुज़क्कर है। दरवाजा खुल गया, दरवाजे से वाले लफ्ज़ में पता लग रहा है कि ये क्या है? नर है। और खिड़की लग रहा होता है कि मादा है। तो जिन लफ्ज़ों से पता लगे कि ये नर है तो वो कहलाएंगे मुज़क्कर। जिन लफ्ज़ों से हमें लगे कि ये क्या है?
मोन्नस यानी मादा है तो वो है मोन्नस। अब अगला हम बात करते हैं मुतजाद की। मुतजाद जो हमारा आया है इसका मतलब होता है, हिंदी में से बोला था विलोम यानी उल्टा। जब दो लफ्ज हमारे सामने ऐसे आए जिनके मायने एक दूसरे बिल्कुल क्या हो, उलट हो, जद हो एकदम, तो वो कहलाते हैं मुतजाद। जो दिन का उल्टा क्या होता है, रात। दिन का बिल्कुल विलोम है, उलट है रात। सुबह का उलट है शाम। आना का उलट है जाना। तो ये सब क्या होता है, आपस में मुतजाद होते हैं, विलोम होते हैं। इनके मायने क्या है, दूसरे बिल्कुल उलट है। जब मोहब्बत का नफरत, बिल्कुल उसका उलट, तो वो कहलाएंगे हमारे यहाँ मुतजाद। तो मुतजाद का मतलब वो है यहाँ पर विलोम या उल्टा, ऐसे लफ्ज जिनके मायने एक दूसरे बिल्कुल उलट हो। अगला हमारा यहाँ पर मुतरादिफ। मुतरादिफ बोला जाता है हिंदी में पर्यायवाची को। इसको बोला जाता है पर्यायवाची को। अब देखिए मुतरादिफ जो है ये ऐसे लफ्जों कहा जाता है जो हम मायने अल्फाज होते हैं। क्या होते हैं, हम मायने अल्फाज, जिनके मायने एक ही होते हैं और लफ्ज अलग अलग होते हैं। जो सूरज को हम आफताब कहें, शम्स कहें, खुर्शीद कहें या सूरज कहें, लफ्ज अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं, नहीं सबका मतलब क्या है, एक ही है, सूरज। चाहे हम शम्स कहें, आफताब कहें, खुर्शीद कहें। जैसे चांद, अब चांद को हम चांद कहें, कमर कहें, महर कहें, माह कहें, हलाल कहें, तो इस तरीके से सबका मतलब क्या है, चांद ही है। ये सब जो लफ्ज आए हैं ये चांद के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो लफ्ज अलग अलग हैं, उनके मायने क्या है, एक ही है। तो हम मायने अल्फाजों को मुतरादिफ कहा जाता है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। अगला हमारा साब के और लाह के। अब साब का किसे कहा जाता है, साब के और लाह के हिंदी में कहा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय को। साब का कहा जाएगा उपसर्ग को, यानी ऐसे लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज के आगे जुड़कर उसके मायने को बदल देते हैं, वो कहलाते हैं साब के। जैसे मैंने एक लफ्ज लिया है इज्जत, इज्जत के आगे मैंने लगा दिया बा, तो वो हो गया बाइज्जत यानी इज्जत के साथ। अगर उस लफ्ज के आगे मैंने दूसरा लफ्ज लगा दिया बे, तो हो गया बे इज्जत यानी इज्जत चली गई। तो बा लगाने से इज्जत आ गई और बे लगाने से इज्जत चली गई। तो ये क्या हो गया, आगे जो लफ्ज लगा है बा या बे, वो कहलाएगा साब का यानी उपसर्ग। उसने आगे लग करके उस लफ्ज के मायने बिल्कुल बदल दिए हैं। बा से इज्जत आ गई और बे से इज्जत चली गई। तो इस तरीके से हो गया हमारा साब के। अगला हमारा लाह के। अब लाह के जो है ये किसी लफ्ज के पीछे लगाए जाते हैं। इसको हिंदी में बोला था प्रत्यय। जब कोई ऐसा लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज के पीछे जुड़कर उसके मायने को बदल दे, तो वो क्या कहलाता है, लाह का कहलाता है। जैसे मैंने लिखा ईमान, ईमान एक लफ्ज है, ईमान के पीछे मैंने लगा दिया दार, तो वो गया ईमानदार। यानी क्या हो गया, इंसान के अंदर एक जज्बा आ गया ईमानदारी का, तो ईमानदार हो गया। तो मैंने ईमान लफ्ज के पीछे दार जो लगाया है वो कहलाएगा लाह का। जैसे अंजुम पीछे लगा दिया मैंने आरा, रोशन आरा, तो आरा जो पीछे लगा हुआ वो क्या है, वो है लाह का। उस तरीके से साब के लफ्ज के आगे लगते हैं और लाह के लफ्ज के पीछे लगते हैं और ये उसके मायने को बदल देते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे साब के और लाह के उपसर्ग और प्रत्यय। साब का आगे लगेगा, लाह का लफ्ज के पीछे लगेगा। अगला हमारा रमूज औकाफ। अगला जो हमारा टॉपिक या पॉइंट आया है हमारा ये है रमूज औकाफ। अब रमूज औकाफ किसे कहा जाता है, यह लिखा हुआ है रमूज औकाफ। औकाफ जो है ये वक्फा की जमा है। किसी जमा है, वक्फा की। वक्फा यानी होता है ठहराव, ठहरना। जब हम उर्दू को पढ़ते हैं, उर्दू की इबारत को हम पढ़ते हैं, तो इबारत को पढ़ने के लिए हम थके नहीं और हम उसके मतलब को बआसानी समझ जाएं, इसके लिए बीच बीच में ठहराव आते हैं। उन ठहरावों का नाम है रमूज औकाफ। यानी औकाफ का मतलब हुआ ठहराव और रमूज यानी चिन्ह। ऐसे चिन्ह जो जुमले में ठहरने के लिए लगाए जाते हैं, ठहराव के लगाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कहलाते हैं रमूज औकाफ। ताकि हम पढ़ते पढ़ते थके ना और हम जो बात पढ़ रहे हैं वो हमें क्या हो, आसानी समझ में आ जाए ठहराव की वजह से, और एक जुमला दूसरे जुमले से अलग हो जाए, ताकि हम क्या जुमला खत्म होने पर रुक जाएं और जुमले के मायने को समझ भी लें। तो इसीलिए लगाए जाते हैं रमूज औकाफ। इनको हिंदी में बोला जाता है विराम चिन्ह, यानी रुकने के लिए, ठहराव के लिए लगाए गए चिन्ह। तो रमूज औकाफ का मतलब हुआ यहाँ पर विराम चिन्ह या ठहराव के लिए लगाए गए चिन्ह या निशानात। तो यहाँ पर हुआ रमूज औकाफ। इनके बारे में आगे से हम तफसील से बात करेंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ रहे थे इनकी तारीफ के बारे में,
तो हमने सबकी तारीफ आपको बता दी है। यहाँ पर वाइट जमा यानी क्या होता है, एक वचन बहुवचन, हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको याद कर लें। वाइट यानी एक वचन, जमा यानी बहुवचन, ठीक है। आया मुजक्कर मुन्नस, मुजक्कर यानी पुल्लिंग और मुन्नस यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग। अगला हमारा है मुतजाद, मुतजाद को हिंदी में बोलते हैं विलोम, उल्टा। मुतरादिफ इसे बोला जाता है पर्यायवाची, उर्दू में बोलते हैं तो हम मायने अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हो, अलग अलग लफ्जों के। साब के ला के, साब के मतलब होता है हमारे यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय, ला के मतलब होता है प्रत्यय। अगला रमूजा उकाब, इसका मतलब होता है विराम चिन्ह। ऐसे निशानात जो कि जुमले में ठहराव के लिए और अपने आप को कार्य को सुकून देने के लिए लगाए जाते हैं और इबारत को आसानी से समझने के लिए लगाए जाते हैं, वो कहते हैं रमूजा उकाब। दोस्तों इस तरीके से ये थी हमारे आज इस वीडियो में इन मौजू पर, इन टॉपिक की तारीफ जो हमने आज पढ़ी है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन मौजू को ले लेकर के अलग अलग से इन पर वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाते हुए हम इन पर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ।